पिछले कुछ सालों में देश में धर्म को लेकर जमकर राजनीति हो रही है और अलग अलग पार्टियां अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। इसी बीच कथावाचक चिन्मयानंद बापू का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल बिलासपुर के सीएमडी कॉलेज ग्राउंड में चिन्मयानंद बापू द्वारा 25 अप्रैल से लेकर 5 मई तक भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए चिन्मयानंद बापू ने कहा कि धर्म को लेकर जिस तरह की राजनीति देश में हो रही है वह अच्छी बात नहीं है। धर्म हमेशा ही जन कल्याणकारी तरीके से राजनीति करने की सीख देते आया है। लाउडस्पीकर में हनुमान चालीसा बजाने के मामले में चिन्मयानंद बापू ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। अगर हम अजान सुनते हैं तो उन्हें भी हनुमान चालीसा सुनना पड़ेगा। व्यवस्था सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए। या तो सभी का वाचन होना चाहिए या तो किसी भी धर्म का प्रचार नहीं होना चाहिए। गुरुओं का और बड़े बड़े आचार्यों का ये प्रश्न है। मंडन मिश्र की पत्नी इतनी बड़ी विद्वान थी, तो ऐसे कोई परम विदुषी यदि है, पहली बात तो देखिए, परमात्मा की नज़र में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। जो उस परम सत्ता को जान गए हैं, उस परम को जान गए हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं होता है। तो स्त्री पुरुष का जब तक भेद है तब तक हम परमात्मा से बहुत दूर हैं। और स्त्री जाति को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हमको लगता है कि कहीं न कहीं शास्त्रों को समझने में भी हमसे भूल हो रही है। तो नारी जाति का आदर करना चाहिए। यदि नारी के शरीर में बहुत सारी बुराइयां हैं तो क्या पुरुष के शरीर में हीरे जवाहरात भरे हैं? पुरुष के शरीर में भी वही मलमूत्र है, वही अस्थि मज्जा मेद रुधिर यही सब भरा हुआ है। तो इस तरह की बातों को करके समाज में विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। यदि कोई धर्म का पालन कर रहा है, धर्माचरण कर रहा है, तो उसको करने देना चाहिए। यदि कोई स्त्री व्यासपीठ पर बैठकर धर्म का प्रचार ही कर रही है तो उसमें बुरा क्या है? और फिर भी यदि कोई शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो ये मेरा विषय नहीं है, ये जगत गुरुओं का विषय है। जो हमारे जगत गुरु हैं संप्रदायों के, वो आपस में बैठ करके इसका निर्णय करें कि आखिर समाज को हमें किस दिशा में लेकर के जाना है।